दूसरा तवारीख बाब नंबर 36। यहूदा का बादशाह योआखज। उम्मत ने योशिया के बेटे योआखज को बाप के तख्त पर बिठा दिया। योआखज 23 साल की उम्र में बादशाह बना और यरूशलेम में उसकी हुकूमत का दौरान 3 माह था। फिर मिस्र के बादशाह ने उसे तख्त से उतार दिया और मुल्क यहूदा को तकरीबन 3400 सेर चांदी और 34 सेर सोना खराज के तौर पर अदा करना पड़ा। मिस्र के बादशाह ने योआखज के सगे भाई इलियाकीम को यहूदा और यरूशलेम का नया बादशाह बनाकर उसका नाम यहोकीम में बदल दिया। योआखज को वो कैद करके अपने साथ मिस्र ले गया। यहूदा का बादशाह यहोकीम। यहोकीम 25 साल की उम्र में बादशाह बना और यरूशलेम में रहकर 11 साल तक हुकूमत करता रहा। उसका चाल चलन रब उसके खुदा को नापसंद था। एक दिन बाबुल के नबूकदनजर ने यहूदा पर हमला किया और यहोयाकीम को पीतल की जंजीरों में जिगड़कर बाबुल ले गया। नबूकदनजर रब के घर की कई कीमती चीजें भी छीन कर अपने साथ बाबुल ले गया और वहां अपने मंदिर में रख दिया। बाकी जो कुछ यहोयाकीम की हुकूमत के दौरान हुआ वो शाहनी यहूदा व इसराइल की किताब में दर्ज है। वहां ये बयान किया गया है कि उसने कैसी घिनौनी हरकतें की और कि क्या कुछ उसके साथ हुआ। उसके बाद उसका बेटा यहोयाकीन तख्त नशीन हुआ। यहोयाकीन की हुकूमत। यहोयाकीन 18 साल की उम्र में बादशाह बना और यरूशलेम में उसकी हुकूमत का दौरान 3 माह और 10 दिन था। उसका चाल चलन रब को नापसंद था। बाहर के मौसम में नबूकदनजर बादशाह ने हुक्म दिया कि उसे गिरफ्तार करके बाबुल ले जाया जाए। 7 फौजियों ने रब के घर की कीमती चीजें भी छीन कर बाबुल पहुंचाई। यहोयाकीन की जगह नबूकदनजर ने यहोयाकीन के चचा सिदकिय्याह को यहूदा और यरूशलेम का बादशाह बना दिया। सिदकिय्याह बादशाह और यरूशलेम की तबाही। सिदकिय्याह 21 साल की उम्र में तख्त नशीन हुआ और यरूशलेम में उसकी हुकूमत का दौरान 11 साल था। उसका चाल चलन रब उसके खुदा को नापसंद था। जब यिर्मयाह नबी ने उसे रब की तरफ से आगाह किया तो उसने अपने आप को नबी के सामने पस्त न किया। सिदकिय्याह को खुदा की कसम खाकर नबूकदनजर बादशाह का वफादार रहने का वादा करना पड़ा। तो भी वो कुछ देर के बाद सरकश हो गया। वो अड़ गया और उसका दिल इतना सख्त हो गया कि वो रब इसराइल के खुदा की तरफ दोबारा रुजू करने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन यहूदा के रहनुमाओं, इमाम और कौम की बेवफाई में बढ़ती गई। पड़ोसी कौमों के घिनौने रस्म व रिवाज अपना कर उन्होंने रब के घर को नापाक कर दिया। गो उसने यरूशलेम में ये इमारत अपने लिए मखसूस की थी। बार बार रब उनके बाप दादा का खुदा अपने पैगंबरों को उनके पास भेजकर उन्हें समझाता रहा क्योंकि उसे अपनी कौम और सुकूनतगाह पर तरस आता था। लेकिन लोगों ने खुदा के पैगंबरों का मजाक उड़ाया, उनके पैगाम हकीर जाने और नबियों को लान तान की। आखिरकार रब का गजब उन पर नाजिल हुआ और बचने का कोई रास्ता न रहा। उसने बाबुल के बादशाह नबूकदनजर को उनके खिलाफ भेजा तो दुश्मन यहूदा के जवानों को तलवार से कत्ल करने के लिए मुकद्दस में घुसने से भी न झिझके। किसी पर भी रहम न किया गया, वह जवान मर्द हो या जवान खातून, वह बुजुर्ग हो या उम्र रसीदा हो। रब ने सबको नबूकदनजर के हवाले कर दिया। नबूकदनजर ने खुदा के घर की तमाम चीजें छीन ली, वो बड़ी थीं या छोटी। वो रब के घर, बादशाह और उसके आला अफसरों के तमाम खजाने भी बाबुल ले गया। फौजियों ने रब के घर और तमाम महलों को जलाकर यरूशलेम की फसील को गिरा दिया। जितनी भी कीमती चीजें रह गई थी वो तबाह हुई और जो तलवार से बच गए थे उन्हें बाबुल का बादशाह कैद करके अपने साथ बाबुल ले गया। वहां उन्हें उसकी और उसकी औलाद की खिदमत करनी पड़ी। उनकी ये हालत उस वक्त तक जारी रही जब तक फारसी कौम की सल्तनत शुरू न हुई। यूं वो कुछ पूरा हुआ जिसकी पेशन गोई रब ने यिर्मयाह नबी की मारिफत की थी, क्योंकि जमीन को आखिरकार सिबत का वो आराम मिल गया जो बादशाहों ने उसे नहीं दिया था। जिस तरह नबी ने कहा था, अब जमीन 70 साल तक तबाह और वीरान रही। जिला वतनी से वापसी। फारस के बादशाह खोरस की हुकूमत के पहले साल में रब ने वो कुछ पूरा होने दिया जिसकी पेश गोई उसने यिर्मयाह की मारिफत की थी। उसने खोरस को जेल का ऐलान करने की तहरीक दी। ये ऐलान ज़बानी और तहरीरी तौर पर पूरी बादशाही में किया गया। फारस का बादशाह खोरस फरमाता है, रब आसमान के खुदा ने दुनिया के तमाम ममालिक मेरे हवाले कर दिए हैं। उसने मुझे यहूदा के शहर यरूशलेम में उसके लिए घर बनाने की जिम्मेदारी दी है। आप में से जितने उसकी कौम के हैं यरूशलेम के लिए रवाना हो जाएं। रब आपका खुदा आपके साथ हो।